मतलब अभी ना मतलब रियल एस्टेट का एक और एक सेशन हुआ था मेरा एक पर्सन से, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, अगेन ही हैड लॉट ऑफ रियल एस्टेट, मतलब छोटे छोटे, लाइक 70 लाख 80 लाख इन मुंबई, मतलब आउटसाइड मुंबई एंड इन अहमदाबाद एंड एवरीवेयर, अलग अलग मतलब 3-4 सिटीज में थे उनके ऐसे ऐसे। तो उनके पास से कुछ 7-8 रियल एस्टेट है, मतलब ऑब्वियसली उनका रेंटल यील्ड वगैरह जब कैलकुलेट किया तो नथिंग मच, बट काफी बार लोगों का मेरे को एक ना रेंटल इनकम से बड़ा अच्छा लगता है उनको, कि उनको लगता है कि ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड। तो उनको भी ये था कि उनका रेंटल इनकम आ रहा था एक ठीक सा डी, मतलब 50% ऑफ हिज सैलरी टाइप्स जो, तो उनको ये लग रहा था कि यार ये तो मेरी तो पेंशन इनकम गौरव यार मैंने बना ली है, अब मेरा राइट। रिटायरमेंट का मुझे टेंशन खत्म हो गया है, राइट। और तो वो जो व्यू है ना, वो मेरे को बहुत ही डिफिकल्ट कभी कभी लगता है कि यार, मतलब आई वाज आस्किंग हिम कि यार आप इतना सब मैनेज भी तो कर रहे हो, 6-6 7-7 रियल एस्टेट है छोटे 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 छोटे, और उसमें से रेंटल यील्ड इज नथिंग, कहते हैं हाँ आई नो रेंटल यील्ड इज छोटी है, बट अगेन एक पेंशन तो आ रहा है ना मेरे को, रेंटल इनकम तो आ रहा है ना मेरे को, तो अब मुझे पेंशन की टेंशन नहीं है, अब मेरे को रिटायरमेंट का टेंशन खत्म हो गया है, देखो आप समझो इस चीज को। तो ये चीज भी लोगों को अभी भी कभी 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 मुझे बहुत मुश्किल होता है समझाना कि भाई रिटर्न ओवरऑल अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल तो वो है रिटर्न, मतलब रियल एस्टेट का प्यार तो लोगों को। एग्जैक्टली, आई थिंक द लास्ट स्टेटमेंट वाज एन इम्पोर्टेंट वन कि इंडिया में जो एक क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन अटैच टू दिस एसेट क्लास है ना, वो बहुत ज्यादा है। और यील्ड वो फिर वो वहां पे ज्यादा लॉजिक चलते नहीं है। सो मैं राइट। इसीलिए हमेशा वही बोलते हैं कि जब भी हम सेशंस भी लेते हैं तो वहां पे कि भाई फाइनेंशियल गोल्स को फाइनेंशियल एसेट से कवर करो, उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस है ना, फिर आपको स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है, आपको रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बनाना है, आई थिंक यू कैन डू दैट, एंड वो प्यार कभी कम नहीं हो सकता। एक तो ट्रू। कैसा है कि उसमें डेप्रिसिएशन अगर हो भी तो वो दिखता नहीं है, ठीक है। ट्रू। करेक्शन मतलब प्राइस करेक्शन हमने रियल एस्टेट में होते हुए ज्यादा देखे नहीं है, एक्सेप्ट ट्रू। जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो एटलीस्ट पुणे मुंबई में तो मैंने ज्यादा नहीं देखा था, बट आई थिंक एनसीआर में वी हैव सीन सम काइंड ऑफ करेक्शन, बिकॉज वहां पे जो एक इन्वेंट्री या फिर वो न्यू लॉन्च दिस दैट ये जो आया था वो बहुत ज्यादा था, वो क्रेजी अलग थी, तो वहां ट्रू। पे हमने देखा था। तो वो प्राइस करेक्शन दिखता नहीं है, टाइम करेक्शन समझता नहीं है कि भाई वही प्राइस पे लंबे समय के लिए रहना, ये करेक्शन होता है, ये हमारे गले के नीचे ही नहीं नहीं। उतरती मतलब बात। राइट। मतलब पीपल आर सो हैप्पी कि अरे मैंने वो इंश्योरेंस में डाला था और उसमें जितना डाला था उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल गया। आई थिंक यू गेव दैट एग्जांपल लास्ट मंथ, लास्ट वीक में जब हमने डिस्कशन किया था कि 5 करोड़ रुपए डाले और 6.25 करोड़ रुपए आए, बट दैट पर्सन वाज हैप्पी कि भाई 7-8 साल बाद उतना तो आया, मतलब मैंने मतलब कैपिटल जितना डाला था और वापस लाया। सो अपॉर्चुनिटी लॉस उस पे क्या हो गया ये हम समझ ही नहीं पाते, या फिर उतना मतलब हमने कंपाउंडिंग पे बहुत सारे मैथ्स पे एग्जाम्स पास किए हैं, बट कंपाउंडिंग हम कभी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, दैट्स द वर्स्ट थिंग। सो पर्सनल फाइनेंस का या फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सबसे बड़ा फेल्योर लगता है मुझे। आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं यंगर यंगर जनरेशन को ये समझाया जाएगा व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस, तो आई थिंक दे विल बी एबल टू टेक द डिसीजंस क्वाइट प्रॉपरली। ये बहुत जरूरी भी रहेगा। तो प्रॉब्लम वही है कि दैट एंगल नहीं है। आज भी एक सेशन किया था मैंने, तो उसमें दैट वन लेडी वाज सेइंग कि मुझे और एक पैसिव इनकम चाहिए, तो मैं और एक रियल एस्टेट ले सकती हूँ क्या। तो वहां जब ये डिस्कशन हुआ तो उन्होंने वही कहा कि ये एंगल से हम सोचते ही नहीं है कि अरे हाँ वो ऊपर हमें लगता है रेंटल यील्ड आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है, तो बढ़िया है, बस। वो कितना परसेंट आ रहा है, वो अप्रिसिएशन होगा नहीं होगा, वो इतना दूर का सोचते ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई पैसिव इनकम रेंटल आ रहा है ना, चलो बढ़िया एक फ्लो मेरे अकाउंट में आ रहा है। सो अब जैसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आई आई अगेन शेयर विथ यू। सो ये मैं मुंबई गया था मैं अभी, तो वहां पे एक ही मीटिंग की मैंने बस था। तो वहां वी वर हैविंग अ डिस्कशन। तो फ्यू इयर्स बैक आई विल गिव यू मतलब मोटा मोटा क्रोर्स में पोर्टफोलियो से एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे 7 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था, 7 ही करोड़ का स्टॉक का पोर्टफोलियो था उनका, और उसमें एक स्टॉक को थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट हाई एलोकेशन था। दैट स्टॉक अंडर परफॉर्म सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, ठीक है। सो नाउ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो था उनका प्री कोविड के बाद भी ऑलमोस्ट 50 to 60% बढ़ा है, 60-70% कुछ बढ़ गया है, बट विजाविज स्टॉक पोर्टफोलियो हैज गॉन अप बाय हार्डली 4-5% एब्सोल्यूट टर्म्स पे। अब डिस्कशन, अब दूसरी बात कि वो बहुत ही सिंपल फैमिली है,
मतलब अच्छी पेंशन आती है, हस्बैंड वाइफ की पेंशन आती है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैश फ्लोज में ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब जो पेंशन आती है उसमें से भी एसआईपी के तौर पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं। तो वहां पे पॉइंट ये है कि व्हाई ही वाज रिलक्टेंट इन सेलिंग दैट स्टॉक पोर्टफोलियो वाज कि नहीं है उसमें ना मुझे एक 8-10 लाख रुपए का डिविडेंड आता है। सो दैट डिविडेंड वाज द ग्लू कि वो अपना स्टॉक पोर्टफोलियो मेंटेन रख रहे थे। सो अब लास्ट 4 साल में चलो 7-8 लाख 31 लाख रुपए का वो भी एक एक्स्ट्रा आ गया होगा, तो कितना रिटर्न बढ़ गया? 4-5% से बढ़ गया होगा। वो 1-1.25% का डिविडेंड यील्ड है उनके स्टॉक पोर्टफोलियो पे। सो पॉइंट ये है। अब दूसरी बात ये है कि अगर इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, मतलब 11, 7, 8, 18, 19 करोड़ का, और वो सिंपल फैमिली, मतलब पेंशन से भी सेविंग होती है और ऐसे कोई फाइनेंशियल गोल्स है नहीं, तो मतलब मैंने उनको यही बोला कि अगर निकालेंगे भी ये स्टॉक्स और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, तो भी आपकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, या अगर वही रहने देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑब्वियसली अगर वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, तो वहां पे वो चीज करनी चाहिए, नो डाउट। नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, करोगे तो भी कुछ आपकी लाइफ में फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई अंडरस्टैंड। वहां पे कैसे हो जाता है कि एज एन अगर हम एक फाइनेंशियल एडवाइजरी के एंगल से सोचेंगे, तो ऑब्वियसली एडवाइजर विल ट्राई एंड ऑप्टिमाइज रिटर्न्स, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, वो तो रखेगा। बट कभी कभी इतने सालों से अगर कोई पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो, यू नो दैट पर्टिकुलर फैमिली सो वेल, तो वहां पे वो कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। स्टिल आफ्टर दैट कि वो बोले नहीं नहीं, लेट्स हैव अ प्लान, I will get rid of that finally and we will start developing that whatever we should do. So point वही है कि बहुत बार हमें कोई एक चीज पकड़ लेती है, जैसे रेंटल यील्ड इज वन थिंग कि अरे प्रॉपर्टी है, रेंटल यील्ड आ रही है, भरे वो 1-1.5-2% की हो, उस पर मेंटेनेंस भरना पड़ता हो, उस पर टैक्स भरना पड़ता हो, इफेक्टिवली 1.5% की ही जाती है। अप्रिसिएशन एग्जैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है हमें समझ में नहीं आता, बिकॉज सो बेचने का तो हम सोचते ही नहीं है, सो अल्टीमेटली वो पास ऑन ही करनी होती है अपने को। सो सिमिलरली यहाँ पे इमोशनल क्वेश्चन अटैच हो गया डिविडेंड से कि मुझे डिविडेंड आता है, बट वो बोले फिर मुझे वो 7-8 लाख रुपए कैसे आएंगे साल के? मतलब भाई, तो आपके जो फंड्स है जो इतने सारे एक्यूमुलेट हो चुके हैं, वहां से एसडब्ल्यूपी लगा दो, वहां पे कैपिटल कैसे, बट वो निकाल के करेंगे क्या? अरे तो डिविडेंड आ रहा है उसका क्या कर रहे हैं हम? तो वो भी तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो ये इन्वेस्ट कर दो यार, ये सरप्लस अकाउंट में। पॉइंट वही है। सो ये इमोशनल क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक्ट होता है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिखता है ये, बहुत ज्यादा। जो जिनका फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं हुआ है, उन्होंने ये चीज करना, मुझे लगता है आई थिंक दैट विल नॉट बी अ राइट थिंग। बट जिनके पास सरप्लस पैसा है, कुछ नहीं है, सो वहां व्हाई यू शुड होल्ड एसेट्स। एसेट्स आर फॉर पीस ऑफ माइंड, नॉट फॉर पीसेस ऑफ माइंड। सो आई थिंक अगर उनको पीस ऑफ माइंड डिविडेंड यील्ड से मिल रहा है, उनको पीस ऑफ माइंड रेंटल यील्ड से मिल रहा है, तो वी कैन नॉट डू दैट। आवर जॉब इज की ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करना। सो अगर वो बोल रहे कि नहीं यार ये मुझे बहुत कंफर्ट दे रहा है, सो मेरा रिस्क प्रोफाइल या फिर मेरा इन्वेस्टिंग का स्टाइल उन पे कॉपी करना विल नॉट बी अ राइट थिंग। सो दैट्स व्हाई मुझे ये जो एक वर्ड होता है ना, बैंकर्स यूज फॉर द जो अकाउंट मैनेजर होता है उसको रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं। मतलब वो अलग रिलेशनशिप के हिसाब से अलग चीजें होती है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट वर्ड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि वो जो रिलेशनशिप है ना, सो वो समझ के, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट इन्वेस्टर ये समझ के इस पे एक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल अंडरस्टैंड, बट उनको फोर्स करना, रहे आप क्या कर रहे हो, ये दिस इज अ फाइनेंशियल ब्लंडर। मुझे लगता है आई थिंक कहीं ना कहीं दैट थॉट प्रोसेस इज नॉट राइट। कि अगर फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं बट स्टिल दैट पर्सन को लगता है कि ये सरप्लस है ना यार, मुझे बड़ा कंफर्ट आ रहा है, सो लेट हिम और हर एक्ट लाइक दैट। स्लोली आफ्टर हैविंग few more meetings, discussions, आप भी समझ जाओगे, वो भी आपको समझेंगे कि यार ये सही बोल रहा है बंदा, मतलब इट मेक्स सेंस। तो आई थिंक दे विल स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंगली। बट अपना रिस्क प्रोफाइल उनपे कहीं ना कहीं लादना, वो कभी कभी बैकफायर भी कर सकता है फॉर द इन्वेस्टर, बिकॉज अल्टीमेटली दैट एसेट विल नॉट गिव पीस ऑफ माइंड टू हिम।